राधे राधे दोस्तों, आज हम शुक्रवार की कथा कहेंगे। शुक्रवार व्रत में जो कथा कही जाती है उसको कहेंगे। तो सबसे पहले हम जो शुक्रवार का श्री यंत्रम है उसके दर्शन करेंगे। किसी भी चीज़ का है पहले श्री यंत्रम दर्शन करना ही शुभ माना जाता है, तभी उसका व्रत का और कथा का फल मिलता है। जय श्रीमन नारायण। शुक्रवार व्रत कथा संतोषी माता का व्रत होता है। इसमें पहले बताते हैं कि व्रत हमें कैसे करना चाहिए। शुक्रवार को संतोषी माता की पूजा व्रत करके गुड़ चने की दाल का भोग लगाना चाहिए तथा खट्टी वस्तुओं को नहीं खाना चाहिए। गुड़ चना संयुक्त हाथों से माता की पूजा कर उसे गौ को खिला देना चाहिए। अब कहते हैं संतोषी माता की पूर्ण कथा। एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले, एक निकम्मा था। बुढ़िया अपने 6 पुत्रों की रसोई बनाती, उन्हें भोजन कराती और जो बचता था सातवें को दे देती थी। वह बहुत सीधा था। एक दिन वह अपनी स्त्री से बोला, देखो मेरी माँ का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, इसीलिए तो उनका झूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, मैं नहीं जब तक मैं आँखों से ना देखूं तब तक मैं नहीं मान सकता। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में कई प्रकार के भोजन और लड्डू बने। वह पता लगाने के लिए सिर दुखने का बहाना का पतला वस्त्र सिर पर ओढ़ रसोई घर में लेटा रहा। कपड़े से देखता रहा कि 6 भाई भोजन करने आए हैं। सुंदर आसन बिछाए हैं और 7 प्रकार के भोजन परोसे और माँ आग्रह करके उन्हें खिलाती है। भाई भोजन करके उठे तो माँ ने उनकी थालियों में से लड्डू के टुकड़े उठा के और एक लड्डू बनाया। झूठन साफ कर बुढ़िया ने उसे पुकारा। भोजन के लिए वह उठा और कहने लगा, मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे पाथ रही थी। वह जाकर बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, तुम हृदय में धीरज रख अपना धर्म पालन करते हुए रहना। मैं कुछ दिनों बाद वापस आऊँगा। मेरे पास केवल एक अंगूठी है, सो इसे ले ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दे। बहू बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है, और उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? व्यापारी बोला कि काम को देखकर ही तनख्वाह मिलेगी, दाम तभी मिलेंगे, जैसा काम वैसा दाम। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात 12 बजे तक नौकरी करने लगा। थोड़े ही दिन में वह दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना और सारा काम करने लगा। वह तो काफ़ी होशियार हो गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। 12 बरस के नामी सेठ बन गया। 12 बरस में नामी सेठ बन गया और मालिक उसके जिम्मे सारा कारोबार छोड़कर बाहर चला गया। इधर बहू पर क्या बीती सुनो। सास ससुर उसे बहुत दुखी देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के वे उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से भूसी निकलती, उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती थी और फूटे नारियल की नरेली में पानी। इस प्रकार दिन गुजरते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत कर रही थी। वह वहाँ खड़ी हो कथा सुन पूछने लगी, बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? तब स्त्री बोली, यह संतोषी माता का व्रत है।
इसके करने से निर्धनता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताओं का भार दूर होता है, भविष्य में सुख आने की संभावना, मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। निपुत्री हो तो पुत्र मिले, और पुत्र ना हो तो फिर और पुत्र मिले। स्वामी बाहर गया हो तो शीघ्र ही आवे। कुंवारी कन्या हो तो उसे मनपसंद वर मिले। राजद्वार में बहुत दिनों तक मुकदमा चलता रहा हो तो वो निमट जाए। कलह क्लेश निर्वृत हो, सुख शांति आवे। घर में धन धान्य जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जावे तथा और भी जो कुछ मनोकामना हो वह सब इस संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जावे, इसमें संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत किया कैसे जाता है? वह कहने लगी, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपया का भी सहूलियत अनुसार लेना। बिना परेशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके सवाया लेना। 1.25 पैसा 5.25 आना तथा इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहना, कथा सुननी चाहिए। निराहार रहकर कथा सुननी चाहिए। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुननी चाहिए। इसके बीच में क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना चाहिए। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जला आगे रख या जल के पात्र को सामने रख कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। इसमें यदि किसी के ग्रह खोटे हों तो भी 3 वर्ष में अवश्य ही कार्य सिद्ध करती है। फल सिद्धि होने पर भी उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर का खाजा तथा 2.5 देर का खाजा, इस परिमाण से में खीर तथा चना का साग करना। 8 लड़कों को इसमें भोजन कराना। जहाँ तक मिले तो देवर जेठ भाई बंधु व कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना। उन्हें भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा देकर माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई ना खावे। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहुत चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना माता के व्रत की तैयारी की। आगे चली, सामने संतोषी माता का मंदिर है। वह जान माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। विनती करने लगी, हे माँ, मैं निपड़ू अज्ञानी हूँ, व्रत के नियम को मैं कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगजननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया। तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देख जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे। जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे। इतने दिनों में इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है? बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आए, रुपया आए तो सबका ही भला है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी का दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरे स्वामी आएगा। यह सुन खुश हो घर में जा काम करने लगी। फिर संतोषी माँ बुढ़िया के बेटे के पास सौपन में प्रकट हो कहने लगी, भोले पुत्र, तेरी घरवाली घोर कष्ट उठा रही है। तेरे माँ बाप उसे बहुत त्रास दे रहे हैं। वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, माताजी, कोई जाने का रास्ता नज़र नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान।
मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर, दुकान पर जा बैठ, देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा करा माल बिक जाएगा और सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। वह माता की बात मान नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला काम पर जा बैठता है। थोड़ी देर में कोठों में भरे हुए सामानों के नकद दाम दे सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले उनका चमत्कार देख प्रसन्न हो जाने के वास्ते गहना कपड़ा आदि सामान खरीदने लगा। यहाँ के काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माता जी के मंदिर का पर विश्राम करती है। वह तो उसका रोज रुकने का स्थान जो ठहरा। दूर धूल उड़ती देख वह माता जी से पूछती है, हे माँ, यह धूल कैसी उड़ रही है? माँ कहती है, तेरा पति आता है, अब तू इन्हीं लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे सिर पर लकड़ी का गट्ठा देख, उसे मोह पैदा होगा, वह वहाँ रुकेगा, भोजन आदि बना खा कर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ी का बोझ उठा कर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाज़ जोर से लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नरेली के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी पर, एक माता जी के मंदिर पर रखा। इतने में ही वह पहुंचा। लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि भोजन बना खा पी कर गाँव जाए। इस प्रकार रुक कर भोजन तथा विश्राम कर वह गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय उसकी बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए उतावली से आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डाल जोर से 3 आवाज़ देती है, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आ अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के हेतु कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, भात भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज़ सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ कहती है, बेटा यह तेरी बहू है, आज 12 बरस हो गए हैं, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज कुछ करती नहीं, 4 बार आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसे की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है, अब मुझे दूसरे घर की ताली दो, उसमें रहूं। तब माँ बोली, ठीक है बेटा तेरी जैसी मर्जी हो वही कर। वह कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। उसे लेकर दूसरे मकान में जा तीसरी मंजिल के ऊपर का कमरा खोला, सामान जमाया। एक ही दिन में वहाँ राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। इतने में अगला शुक्रवार आया। उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन कराने के लिए कहने के लिए गई। लड़कों ने मंजूर किया, परंतु पीछे जिठानी अपने बच्चों को सिखाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उद्यापन पूरा न हो। लड़के जीमने आए, खीर आदि खाना पेट भर खाया, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर हमें अच्छी नहीं लगती, देखकर अरुचि होती है। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, तो फिर पैसा ही दक्षिणा दे दो। भोली बहू कुछ जानती ही ना थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खाने लगे। यह देख बहू पर माता जी ने कोप किया।
राजा के दूत उसके पति को पकड़ ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। रोती रोती माता जी के मंदिर जाती है, कहती है, माता जी यह तुमने क्या किया? हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सारी बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता भूलो तो नहीं, ना कुछ अपमान किया है, मुझे तो लड़कों ने बुलावे में डाल दिया, मैंने भूल से ही उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली ऐसे भी भूल होती है? वह बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा उद्यापन पुनः करूँगी। वह बोली, अब भूल मत जाना। यह कहती हुई, अब भूल मत जाना, ना भूल होगी माँ, अब भूल ना होगी माँ। अब बताओ वह कैसे आवेंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा मालिक तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। वह पूछती है, तुम कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, उसे भरने गया था। दोनों घर गए। कुछ दिन के बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर माता जी का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर जेठ के यहाँ भोजन के लिए कहने के लिए गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी। सब लोग पहले ही खटाई मांगना, जिससे उद्यापन पूरा ना हो। लड़के भोजन के समय कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। यह कहकर ब्राह्मणों के लड़के बुलाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा दी, एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ। उसे लेकर वह प्रतिदिन माता के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज मैं क्यों न इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिनभिनाती रही थी। देहले में पांव रखते ही उसके साथ चिल्लाई, देखो रे कोई चुड़ैल नाक के नीचे ले आ रही है, लड़के इसे भगाओ, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर दरवाजे खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चों को दूध पीने से हटाती है। इतने में तो सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, मरी रांड, क्या देख कर उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखे लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह सास से बोली, जिसका व्रत करती हूँ वह संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सबने माँ के चरण पकड़ लिए और विनती कर बार बार कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा पाप किया है, अपराध किया है। हे जगत माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो, जैसा फल दिया वैसा माता सबको दे, जो पढ़े पढ़ावे उनके मनोरथ पूरे हों। बोलो जय संतोषी माता की जय हो। बोलो जय संतोषी माता की जय हो। जय जय संतोषी माता, जय जय माँ, जय जय संतोषी माता, जय।